मैं मनीष कुमार अपने चैनल वाईके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज टर्म 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्त, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया हर एक टॉपिक से रिलेटेड। आपको मैंने अपने जितना इंफॉर्मेशन देना चाहिए था मैंने आपको इंफॉर्मेशन देते रहा, बताते रहा। तो दोस्त, आज मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वॉल्यूम फर्स्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जिसके अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसके अंदर उस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे पॉइंट कवर अप हो जाएंगे। तो दोस्त, ध्यान रखना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखिएगा तब आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चंस के अंदर समझ में आएगा। बार बार क्वेश्चन करने से, डिफरेंट क्वेश्चन करने से टाइम का बर्बादी होता है। टाइम के बर्बादी को रोकने के लिए हमने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है, सॉल्व करवाऊंगा, जिसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट कवर अप हो जाएंगे। जो हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, यदि हमारा कंटेंट कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त, मैं आपको एडवांस से बता दूं कि अब मैं लाइव आने वाला हूं। आज नहीं, 2 दिन बाद जब मैं लाइव आऊंगा, तो अब जब तक ऑल पे लिखोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मैं एक एक क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ P and Q after various assets outside liabilities transfer to realization account. Stock, फर्स्ट में लिखा है स्टॉक ऑफ ₹2 lakhs। स्टॉक ऑफ ₹2 lakhs, P took over 50% ऑफ स्टॉक। P ने टुक ओवर के लिए कितना? 50%, स्टॉक का 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इट मींस 2 lakhs का 50% 1 लाख हो जाएगा, उसमें डिस्काउंट कर दिया 10% का। 1 लाख का 10% तो दोस्त 10,000, तो रिमेनिंग आ जाएगा 90,000। फिर लिखा है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग स्टॉक 25% प्रॉफिट पे बेचा गया है। इट मींस 2 लाख का हमारे पास स्टॉक था, 2 लाख का 50%, आपका आता है 1 लाख। कितना परसेंट प्रॉफिट बेचा गया? 25%। 1 लाख का 25%, 25,000 आएगा। 1 लाख प्लस 25,000, 1 लाख 25,000। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर, इस पॉइंट के अंदर 2 जर्नल एंट्री होगा। एक पार्टनर्स के द्वारा स्टॉक को टुक ओवर करने का, दूसरा एसेट्स को रियलाइज करने का। एसेट्स मींस स्टॉक को बेचने का। सबसे फर्स्ट पोर्शन, P कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोस्त, इसमें लिखा P took over 50% ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक टुक ओवर किया गया, तो इसका एंट्री किया जाता है P कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा दोस्त? 90,000, क्योंकि 2 लाख का 50% 1 लाख आएगा। 10% डिस्काउंट कर है तो 1 लाख का 10% 10,000 आता है, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 90,000 आएगा। और इस 90,000 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड। रिमेनिंग स्टॉक 1 लाख है, 1 लाख का 25% 25,000 आएगा, तो दोनों का टोटल आएगा 1 लाख 25,000। जब एसेट्स रियलाइज होता है तो वैसे कंडीशन में एंट्री होता है दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख 25,000, 1 लाख 25,000। पॉइंट नंबर सेकंड अब हम डिस्कस करते हैं। लिखा डेटर्स ऑफ ₹2 लाख 25,000। डेटर दोस्त 2,25,000 का दे रखा है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स 25,000। उसमें बताया गया कि प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स 25,000 है, लेकिन फुल स्टॉप दे रखा है ₹20,000 ऑफ द बुक डेब्ट्स प्रूव बैक। उसमें बताया गया कि 20,000 ही पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, बैड डेब्ट्स है, जो पैसा मिला नहीं है। इट मींस आपका डेटर का रियलाइज वैल्यू 2,25,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो दोस्त आएगा 2,05,000। ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट में 2 पॉइंट है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000। क्वेश्चन में 2,25,000 दे रखा है अमाउंट डेटर्स का, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 दे रखा है। लेकिन जो एडजस्टमेंट ये बताता है कि आपका सिर्फ एंड सिर्फ 20,000 ही बैड डेट प्रूव्ड हुआ है। इट मींस रिमेनिंग डेटर 2,05,000 आएगा रियलाइज वैल्यू। तो इट मींस इसका एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 2,05,000 एंड 2,05,000। अब हम पॉइंट नंबर सी डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है जो हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा दोस्त, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹12,50,000। बुक वैल्यू का मतलब है कि बैलेंस शीट के अंदर आपका 12,50,000 का दे रखा है। क्या, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर 15 लाख, जिसे 15 लाख में बेच दिया गया थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। जो ये किसके थ्रू बेचा गया, दलाल के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। कहा कि यदि 15 लाख में बेचा गया तो उसमें 2% उसको कमीशन भी दिया गया। इट मीन्स जब कोई एसेट्स को बेचा जाता है तो एंट्री बनता है दोस्त बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोस्त हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन जितना का बेचा गया उसमें जितना % कमीशन दिया जाता है उस कमीशन के अमाउंट को माइनस कर देते हैं। जस्ट लाइक देखिए हमने 15 लाख का बेचा है, 15 लाख का हमने 2% कमीशन निकाल दिया तो 30,000 आया। तो 15 लाख में से हमने 30,000 माइनस कर दिया तो 14,70,000 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख। कोई मशीन है, डी पॉइंट है, जिसकी बुक वैल्यू 6 लाख है, वाज हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ध्यान रखना है किसी भी क्रेडिटर्स को एसेट्स देके कंपनसेशन किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है तो उसकी एंट्री डिसोल्यूशन फॉर्म के अंदर नहीं होता है, नेवर एंट्रीज। तो लिखा हमने नो एंट्री, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ₹60,000 रियलाइज्ड एट 125%। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो 60,000 है, लेकिन उसका रियलाइज किया गया 125%। 125 वंस आपका 60,000 का 125% निकाल लेंगे तो दोस्त 75,000 आएगा। एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने ई पॉइंट डिस्कस किया। लास्ट फुल एंड फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ अब डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है गुडविल ऑफ ₹75,000। गुडविल कितना है, 75,000 एंड प्रीपेड फाइल इंश्योरेंस ₹10,000। दोस्त इसकी एंट्री कहीं भी नहीं होगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जेड एंड ओल्ड कस्टमर। जेड क्या है दोस्त, ओल्ड कस्टमर है, हुज अकाउंट फॉर ₹20,000। कितना है, ₹20,000 है, वाज रिटर्न ऑफ कंप्लीटली इन द प्रीवियस ईयर, पेड 60%। 20,000 देना था लेकिन उसे 60% दे करके रिटर्न ऑफ हो गया। तो दोस्त इट मींस आपका कस्टमर क्या होता है, डेटर्स होता है। डेटा जब रियलाइज होता है तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। इट मींस उसकी एंट्री बनती है दोस्त बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने लिखा दोस्त बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसने कितना % पेड किया, मात्र 60%। तो 20,000 का 60% दोस्त कितना का 12,000, और 12,000 हमने डेबिट में 12,000 लिखा और क्रेडिट साइड में भी 12,000 लिख दिया। दोस्त नॉर्मल एंट्री, expense are borne by the firm, paid by the firm, expense are borne by the partners, paid by the partners। ये सब बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो सिंपल रूप से बुक के अंदर आप रिटर्न विद्या से रट के कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टमेंट है, जो दिक्कतें करता है उन एडजस्टमेंट को इससे रिलेटेड आपके साथ हमने डिस्कशन किया। यदि आपका मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, नहीं किया तो जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉच माई